पुण्यात्माओं, ये शब्द दास ने जो बोला है कि इस पृथ्वी पर वर्तमान में कहीं भी सत्संग नहीं है, तो इस बात को सुनना तो आसान है लेकिन हजम करना बड़ा मुश्किल है। इसको हजम कराने के लिए कुछ ऐसी औषधि पिलाई जाती है ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि कहने मात्र से तो सभी अपने अपने ज्ञान को, अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, तभी तो वो लगे हुए हैं। यदि उन पुण्यात्माओं को ये पता लग जावे कि हम जो रास्ता पकड़ा है ये हमारा नहीं है, ये रास्ता हमारे घर को नहीं जा रहा है, तो तुरंत त्याग देंगे। अभी तक कोई किसी साइड में भी जा रहा है, वो ये सोच रहा है मैं अपने घर को जा रहा हूं। यानी भक्ति मार्ग का अर्थ होता है वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, भक्ति का रास्ता, यानी अपने परमात्मा के पास जाने का वे, मार्ग। तो हमने जाना है अपने परमात्मा पूर्ण परमेश्वर के पास, उसकी विधि कौन सी है, उसका तरीका कौन सा है, वो साधन कौन सा है। तो सभी चल पड़े हैं और अब अपने साधन को, अपने अपने मार्ग को श्रेष्ठ माने बैठे हैं। और ये दास कह रहा है कि तुम्हारा ये मार्ग परमात्मा की तरफ जाने वाला नहीं है, आपकी साधनाएं, आपके मंत्र गलत हैं। तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, इस बात से आपको अक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि ये क्यों कह रहा है कि तेरा मार्ग गलत है। आपके मार्ग को किसी ने गलत बताया है और आपने किसी से सुनकर उस मार्ग को ग्रहण किया है, तो तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए और प्रमाण लेना चाहिए। उससे पूछे भी क्यों, कैसे गलत बता रहे हो आप, हमें विस्तार से बताइए। फिर उस मार्ग को त्याग देना चाहिए और सुमार्ग को प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये बुद्धिमता होती है। और फिर भी नहीं मानते हैं, उन अनाड़ी अज्ञानी संतों के द्वारा बहकाए हुए, और फिर भी उसी मार्ग पर चलते हैं, वही साधनाएं करते हैं। तो उनके विषय में क्या बताया है? परमात्मा ने अपनी सूक्ष्म वेद में कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, वह हमारे काम के नहीं, उनको दे गड़जोट। चातुर प्राणी वो संत हैं, वह ऋषि महर्षि नकली, जिनको ज्ञान कति नहीं, बात पुनाव मीठी मीठी, धरती आसमान एक कर देते हैं प्रवचन करते समय ऐसे लतीफेदार कहानी सुना के। उनके विषय में बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ। जो ये दास ज्ञान बता रहा है आपको, प्रमाण दिखा रहा है, और फिर भी इनको नहीं मानते हैं, कहते वो ठोठ हैं, मूढ़ हैं। इस ज्ञान को जो दास आपको प्रमाण सहित दिखा रहा है फिर भी स्वीकार नहीं करते, उनके बारे में बताया है कि वो मूढ़ हैं। फिर वो, उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, वो वहीं पड़े रहें। उनको दो गलजोट, जैसे एक पशु के साथ दूसरे पशु को गले से बांध दिया करते, वो जो इकट्ठे करके, फिर वो इकट्ठे धक्के खाए जा। तो कहने का यहां तात्पर्य ये है कि जो इतने प्रमाण सुनकर भी नहीं मानता है, देखकर भी आंखों नहीं मानता है, तो मूढ़ है, मूर्ख। वो पड़ा रहे फिर उन्हीं के पास, उन चातुर प्राणियों के पास। फिर बताते हैं बीजक की बाता कहें, ये बीजक ना ही हाथ, वो पृथ्वी डोबन उतरे के मीठी बात। वो संत, वो नकली, वो काल के दूत, इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, पूरे मानव समाज को डुबोने के लिए वो जन्म प्राप्त किया है उन्होंने। मीठी मीठी बात बनाकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु, किसी भी चीज का हम निर्णय करना चाहते हैं, किसी चीज की हम तुलना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आधार मानना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का आधार हमारे सदग्रंथ हैं। आध्यात्मिक मार्ग जो है, इसके ऊपर हमने चलना है, ये हमारा मैप है।
मानचित्र है, और इस मैप के अनुसार हम चल रहे हैं तो सही है। यदि हम इस मैप के विपरीत चल रहे हैं तो हमारा मार्ग गलत है। तो मान लीजिए आप 20 किलोमीटर चले गए, 100 किलोमीटर चले गए कुमार्ग पर, जाना था आपने दिल्ली और पहुंच गए अब सिरसा से भी आगे, हिसार से। तो वहां जाकर आपको कोई कहता है कि आप कहां जा रहे हो, वो कहे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, उसको फिर कोई बताए कि नहीं ये मार्ग दिल्ली वाला नहीं है, अब तो बहुत विपरीत आ गए हो, दिल्ली मार्ग तो वापस जाइए, हिसार से पीछे जाइए आप आगे को। तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत वापस हो लेगा, निर्णय करके 1, 2 से 4 से और पूछे और मानचित्र फाइनल फैसला करेगा। उस मानचित्र से भी कंपेयर करके फिर अपना दिशा, अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। कई पुण्यात्मा कहते हैं कि हमने तो 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए न, अब हम कैसे छोड़ें उस गुरु जी के मार्ग को। अब हम इतना समय हमने बर्बाद कर दिया, इतना समय हमारा चला गया, इसका क्या होगा, क्या होता इसका, ये तो गया, अब इसका क्या होता। जैसे हिसार से सिरसा पहुंच गए, अब कोई वहां इस बात पर अड़के बैठ गया कि मैं तो इस मार्ग में ना छोड़ूं क्योंकि मैं तो 100 किलोमीटर चल लिया। अरे चल तो लिया लेकिन विपरीत दिशा को चल लिया, ये तो वापस होना पड़ेगा, जितना आगे जाएगा उतने दूर होगा। तो पुण्यात्माओं को चाहिए कि तुरंत जब ये ज्ञान को ग्रहण करें तुलनात्मक तरीके से स्वयं भी अपने दृष्टिकोण से सोचें, और जब आपके समझ में आ जाए कि हाँ कति गलत जा रहा हूं तो तुरंत मुड़ जाना चाहिए। न्यू क्या कि 20 साल का क्या होगा, क्या होता 20 साल का, 100 किलोमीटर का क्या होता, दूर आ गया तो वापस हो उसी को, तो तुरंत ही वापस आ जाना चाहिए। तो अपने घर की तरफ हम चल पड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार कई प्रकार की मन में धारणाएं बनी हुई होती हैं। कह देते हैं कि कोई कहता भाई गुरु नहीं बदलना चाहिए, भाई ये बिना ज्ञान की बातें हैं, ये कति अनजान आदमी का आकर ऐसी बातें, गुरु नहीं बदलना चाहिए। और कई एक आदि बहन तो इसी वो दूसरे पंथाड़ी ऐसी मूर्ख बातें कर देती हैं, कहते हैं गुरु बदल लिया तो ऐसा खसम बदल लिया। अरे मूर्ख हो, कहाँ गुरु का दर्जा, कहाँ पति का दर्जा। गुरु तो एक डॉक्टर है, और डॉक्टर से एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा है तो तुरंत त्याग देना चाहिए, उसके द्वार पर मरना काय की समझदारी है। जब उसने कहेगा ना मेरा ट्रीटमेंट सारा गलत दे रखा, तो ऐसे हम ऐसे नालायक विचारों से और हम अपने आप भी फंसे रहते हैं और एक दूसरे ने और उलझा लेते हैं। अब हम ये निर्णय करना चाहते हैं, आध घंटे का सत्संग आपको देंगे कि इस दास ने कहा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी सत्संग नहीं इनके पास, यथार्थ ज्ञान नहीं। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ भक्ति ज्ञान मार्ग। ना ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, फिर अन्य इनके पुजारियों के पास होगा कहां से। अंडरस्टूड है बुद्धिमान के लिए, कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब जैसे श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण में, शक्ति पुराण में 28-29 पृष्ठ पर लिखा है कि ब्रह्मा नारद जी से व्यास जी पूछ रहे कि ये विष्णु जी भी तपस्या करते हैं और ये किसकी साधना करते हैं। नारद जी ने कहा कि यही प्रश्न मेरे पिताजी के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न हुआ था कि एक समय श्री विष्णु भगवान जी घोर तप कर रहे थे, महान तप कर रहे थे,
तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के भी देवता हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप भी किसकी पूजा करते हो? अब विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और दुर्गा से ऊपर मैं कोई भगवान नहीं जानता, मैं किसी देवता को नहीं जानता। आलिया श्री विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के, नारद जी के और व्यास जी के उस अध्यात्म ज्ञान का अंत ना व्यास जी ने बेरा कि आराध्य देव कौन है, वास्तव किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ना नारद जी को पता, ना ब्रह्मा जी को पता, और ना विष्णु जी को पता। विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी और भगवान ना जानता। और दुर्गा जी क्या कहती है 7वें स्कंद में, ये प्रथम स्कंद की बात है देवी भागवत की जो अभी आपको सुनाई। अब 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। कहती है और सब बातें त्याग दे, केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, और किसी की पूजा मत करो, और वही पूजा के योग्य है और कोई पूजा के योग्य नहीं है। अब दुर्गा ने ब्रह्म को फाइनल कर दिया, ओम नाम बता दिया। अब ब्रह्म कहता गीता जी के अंदर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यो सर्वब्रह्म सर्वपुरुष, इसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, ये श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोलता है, गीता जी का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर का ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और उच्चारण करके सुमन करने का, और जो अंतिम श्वास तक शरीर त्याग कर जाते समय तक जो इस ओम नाम का जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा उद्धार तो है, नेक है मेरे विचार में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित है, यानी घटिया साधना, मेरे वाली घटिया साधना में लीन है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब ब्रह्म तो कह रहा है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम उस सचलोक को प्राप्त होगा, अमर लोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। उसके बारे में क्या बताते हैं कि 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म। आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के उपरांत फिर ये प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की चाह उसको नहीं रहती। तो वो कौन, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। पुण्यात्मा, आज मानव इतना माइंडेड है, परमात्मा की दया है, इतने बुद्धिमान बच्चे बेटा बेटियां उत्पन्न हो रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत सियाने हो गए, मोबाइल कान कर रखे हैं, हर तरह से मतलब वो बुद्धिमान हो गए हैं। और जो हमारी एज के हैं तकरीबन, वो उसमें पढ़ाई शिक्षा शुरू हो गई थी, उससे पहले के हैं वो थोड़े बचरे हैं और उनको भी समझाया जा सकता है। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ हमने समझना है कि यहाँ कौन परमात्मा है जिसकी हम पूजा करें। जैसे
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में यहां 3 परमात्मा क्लियर करे हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण देकर बताया है कि ऊपर ने तो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, यानी मूल मालिक। जड़ का अर्थ होता मूल, मुख्य। ऊपर को जड़ समझो, जहां से सबकी उत्पत्ति होती है, जो सबसे बाहर अंकुर फूटते हैं, वो जड़ है ऊपर ने उस संसार रूपी वृक्ष की। और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों सहित बता देगा कि जड़ मुख्य, जड़ माने मूल मालिक कौन है, और बाहर जो तना दिखाई देता है वो कौन है, उसे मोटी डार निकलती है वो कौन, भगवान है, और वो शाखाएं जो होती हैं वो क्या है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही ये तत्व ज्ञान इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, सत्संग बताया था। खुद पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस पृथ्वी पर आकर के अपने नियमानुसार, अपने विधान अनुसार वो वहां से चलकर आते हैं, यहाँ श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से प्रेरित ओतप्रोत कर देते हैं। तो उन्होंने आकर स्वयं बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो ही इससे बाहर निकलते ही, जमीन से बाहर निकलते ही जो वृक्ष का हिस्सा शुरू होता है वो तना होता है। तो तना तो समझो ये तो अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे आगे एक मोटी डार निकलती है कई, उनमें से एक मोटी डार को समझो वो शर पुरुष है, शर पुरुष है, शर। इसको हम सीधा देसी भाषा में, संत भाषा में क्षर पुरुष बोल देते हैं। क्षर ब्रह्म कहो या इसे क्षर पुरुष कहो। उस क्षर ब्रह्म से उस मोटी डार के आगे शाखाएं हैं, 3 शाखाएं, तो तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन भी कहते हैं क्षर पुरुष को, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमेश्वर कबीर देव जी ही स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने यहां आए थे, क्योंकि काल भगवान ने पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना से ओतप्रोत कर रखा है। वो परमात्मा इसी उद्देश्य से यहाँ आते हैं कि तत्व ज्ञान प्रचार करें, अपने बच्चों को जहाँ से ये आए हैं वहाँ का स्थान बताएं, वहाँ जाने की विधि बताएं, और वही बताकर जाते हैं। तो यहाँ बताया है कि 3, फिर क्या बताया कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जा, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, या कहने का भाव कि जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। ओह,